हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आरओ का जो आवेदन है उसके पहले ओटीआर की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि नोटिफिकेशन में फ़िलहाल 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका जो ओटीआर है ये होना चाहिए। और रही बात ओटीआर की फ्रेंड्स, तो ओटीआर फ़िलहाल तो प्रॉपर काम कर नहीं रहा है। आप कितना भी प्रयास कर रहे होंगे, ओटीआर ये जो पहला लिंक है ये तो ओपन हो जाता है। पहले लिंक के बाद उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो बड़ी स्लो हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। अगर आप रजिस्टर नाउ पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद वेबसाइट जैसा लगता है कि आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि इसको आयोग ने संज्ञान में लिया है और इस पर काम भी चल रहा है। वेबसाइट कब तक ठीक होगी इसके बारे में तो कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में आपको वेबसाइट हो सकता है कि अच्छे कंडीशन में मिल जाए, मतलब काम अच्छे से करने लगेगी। इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना, अपना जो ओटीआर है उसको अगर संभव हो तो रात में कर लीजिए, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम हो जाता है, साइबर कैफ़े वगैरह बंद हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो ओटीआर की जो वेबसाइट है उसको चलने में मतलब थोड़ी सी गति मिल जाती है इसको, ठीक है। और विदाउट इसके आप अपना जो आवेदन है उसको कर भी नहीं पाएंगे। एक बात और भी है कि जो अभ्यर्थी अपना ओटीआर कर चुके हैं तो वो चाहें तो इसमें कुछ चीज़ें बदल भी सकते हैं, जैसे कि उनका जो आवेदक को अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करने की आवश्यकता है। लेकिन जो व्यक्तिगत विवरण होगा, अगर उसमें कोई बदलाव आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। कैसे करना होगा, तो लॉगिन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वेबसाइट तो बहुत ही स्लो है। लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद इस पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी डाल के आप जो लॉगिन होंगे तो राइट साइड में आप देखें, लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको जो है मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और मॉडिफिकेशन पर क्लिक करके आप कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी है। और देखो, आप लोगों को बताना है कि करंट अफेयर की तैयारी आप लोग प्रॉपर तरीके से करिए। अगर करंट की तैयारी आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये काफ़ी आपको नुकसान पहुंचाएगा। करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगज़ीन जो कि कवर कर रही हो हर महीने का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट से अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार नोट्स हमने खुद ही तैयार किया है। इसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये जनवरी से अगस्त तक की है, सितंबर का अलग से आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही हम जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो कंप्लीट करंट अफेयर है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ये वीडियो आप 1-2 दिन के बाद देखें। तब तक जो है आपका जो जनवरी से सितंबर वाला करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपको जो मैटर दिया गया है बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ें इस फॉर्मेट में हैं कि वो याद हो सकें। जो फालतू की चीज़ें हैं उन चीज़ों को हटा दिया गया है और जो चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं वो केवल वही चीज़ें हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जुलाई का करंट है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर तस्वीर है, नाम है और डिटेल्स है, ठीक है। इसके बाद विंबलडन 2023 का महिला एकल का खिताब। तो इसी प्रकार से जानकारी जो है यहाँ पर सब दी गई है। ये हर महीने की कंबाइंड पीडीएफ है जो कि हर महीने जारी होती है, उसी को यहाँ पर कंपाइल करके आपको एक साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना अगर आपको नीड है, और नहीं तो अगर आपके पास अपना नोट्स है तो सबसे बेहतर बात है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मई से अब तक का जो करंट है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका भी एक कंपाइलेशन आपको दिया जा रहा है जिसमें मई से अगस्त और मई से सितंबर दोनों ही कंपाइलेशन बन चुके हैं। जो भी आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।